प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रसिद्ध इतिहासकार एवं साहित्यकार भाई ईश्वर चंद्र हिम्मत आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज मैं आपकी पढ़ाई 10वीं वर्ग की सप्तम पाठ निधि श्लोक बताता हूँ। इससे मैं आपको अवगत एवं परिचय कराता हूँ। यह जो नीति श्लोक पाठ है विदुर जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के महामंत्री हुआ करते थे। और विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे राजन, नीति के पथ पे चलना अर्थात गुण के पथ पे चलना हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। मुनासिब यह है कि ना हम तर्क के पथ पर चलें, न हम कुतर्क के पथ पे चलें। अगर चलना ही है तो फिर सतर्क के पथ पे चलें। यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। इस पाठ के अंश विशेष में महात्मा विदुर यही कहना चाहते हैं कि यदि हम सतर्क के पथ पे चलते हैं, नीति के पथ पे चलते हैं, गुण के पथ पे चलते हैं, तो फिर समय और वक्त दोनों हमारा साथ देते हैं। इन पथ को यदि हम ठुकरा देते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अनेक राही गए इस राह से, पर उनका पता क्या गए कुछ छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल पंथी उनका पंथ और अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बट वही बाट की पहचान कर ले। इस पाठ में 10 श्लोक हैं। 10 श्लोक में पहला श्लोकार्थ है कि यस्यं कृत्यं न विध्यन्ति, यस्यं कृत्यं न विध्यन्ति शीतमुष्णां भयं गति रति समृद्धि असमृद्धि स्वयं पंडितम उच्यते। अर्थात महात्मा विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को और कहते हैं कि हे राजन, जिसके किए हुए कर्म पर, हे राजन, जिसके किए हुए कर्म पर जाड़ा, गर्मी, भय, क्रोध, रीति रिवाज, समृद्धि असमृद्धि का कोई असर नहीं पड़ता है, उसे ही पंडित कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति के ऊपर जाड़ा, गर्मी, भय, क्रोध इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है, उसी व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं। दूसरा श्लोक है कि तत्वज्ञ ही सर्वभूताना योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो नरः पंडितम उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति जीवन के सभी रहस्यों को जान जाता है उसे ही पंडित कहते हैं। अर्थात जीवन रूपी सभी रहस्य हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या उन्नति है, क्या अवनति है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, इन सभी रहस्यों को जानने वाला ही पंडित कहलाता है। अर्थात तत्वज्ञ ही सर्वभूताना योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपायज्ञ नरः पंडितम उच्यते। जो व्यक्ति जीवन रूपी सभी रहस्यों को जान जाता है उसे ही पंडित कहते हैं। तीसरा श्लोक है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्ठो बहुभासते अविश्वते विश्वसति मूढ़े चेता नराधमम्। अनाहुतम प्रविशति अपृष्ठो बहुभासते अविश्वसते विश्वसति मूढ़े चेता नराधमम्। अर्थात अनाहुतम प्रविशति बिना बुलाए आने वाला, अनाहुतम प्रविशति बिना बुलाए आने वाला, अपृष्ठो बहुभासते बिना बोले बोलने वाला, अर्थात बिना बोले बकबक करने वाला, अविश्वसते विश्वसति अविश्वासियों पर विश्वास करने वाला, मूढ़ चेता नराधम, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया। बिना बुलाए आने वाला, बिना बोले बोलने वाला, अविश्वासियों पर विश्वास करने वाला, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। चौथा श्लोक है विद्यार्थियों कि एको धर्मः परम श्रेयः, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमय का शांतिरुत्तमा विद्या का आत्मतृप्ति अहिंसा का सुखावह। एको धर्म परम श्रेय, अर्थात एक भी धर्म परम श्रेष्ठ है। एको धर्म परम श्रेय, एक भी धर्म परम श्रेष्ठ है। क्षमय का शांतिरुत्तमा, क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या से आत्म तृप्ति की प्राप्ति होती है। और अहिंसा का सुखावह, अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है।
महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते ही कहते हैं कि एको धर्म परम श्रेय, एक भी धर्म श्रेष्ठ है। विद्या से, क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है, विद्या से आत्म तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। 5वां श्लोक है कि त्रिविधम नरकस्यदम, त्रिविधम नरकस्यदम द्वार नाशात्मानः, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशात्मानः काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत। नरक के 3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, जो हमारे आत्माओं का नाश कर देते हैं। इसलिए अपने आत्मा से इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्यम द्वारे नाशात्मानः काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत। अर्थात हे राजन, नरक के 3 द्वार होते हैं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाकर कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इसलिए अपने मन से, अपने आत्मा से इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं जो हमारे आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब रह गई काम क्या है। काम का परिभाषा वात्सायन ने अपने काम सूत्र में लिखा है कि रूप से रूप का मिलन, होठ से होठ का मिलन, जीभ से रस का मिलन, नैन से नैन का मिलन, तन से तन का मिलन और मन से मन के मिलन को काम कहते हैं, जो एक विद्यार्थी जीवन के लिए अपरिहार्य अर्थात उचित नहीं है। इसलिए काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं जो हमारे आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 6वां श्लोक है कि षड्दोषा पुरुषेण हतव्या, षड्दोषा पुरुषेण हतव्या भूमि इच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। मनुष्य के 6 दोष होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्तव्यशील मनुष्य के, प्रत्येक ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य के 6 दोष होते हैं। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता। ये हमें कोई भी कार्य को करने में रुकावट डालते हैं, इसीलिए इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये प्रत्येक ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति के 6 दोष हैं, इसीलिए इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। 7वां श्लोक है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योगेन रक्षते विद्या, निरंतर अभ्यास करते रहने से, निरंतर अभ्यास करते रहने से या निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, स्नान ध्यान के बाद रूप में उपटन लगाने से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृतेन रक्षते, अच्छे आचरण से हमारे वृत्त यानी खानदान की रक्षा होती है, हमारे वंश की रक्षा होती है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या की रक्षा होती है, उपटन स्नान ध्यान आदि के बाद उपटन लगाने से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे चरित्र से हमारे खानदान की रक्षा होती है। 8वां श्लोक है दोस्तों कि सुलभा पुरुषा राजनम सतत प्रियवादिनम, सुलभा पुरुषा राजनम सतत प्रियवादिनम अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजनम सतत प्रियवादिनम, ये मेरे हृदय को छूने वाले श्लोक हैं कि हे राजन, मधुर बोलने वाले और मधुर सुनने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। कभी कहते हैं कि हे राजन, महात्मा विदुर समझा रहे थे धृतराष्ट्र को कि हे राजन, मधुर बोलने वाले और मधुर सुनने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे बड़ा ही कम लोग मिलते हैं जो किसी का कटु वचन सुनकर भी दुखी नहीं होते। अर्थात हे राजन, मधुर बोलने वाले और मधुर सुनने वाले बहुत मिलते हैं, मगर ऐसे बड़ा ही कम लोग मिलते हैं जो किसी का कड़वा वचन सुनकर भी दुखी नहीं होते हैं। इसलिए हे राजन, मधुर बोलना मधुर सुनना तो उचित है, मगर उससे भी बेहतर है कि किसी का कटु वचन सुनकर भी दुखी ना हुआ जाए। 9वां श्लोक है कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया स्त्रिया श्रेयो गृहसम द्रम रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया, अर्थात स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। कभी महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप
और बड़े जनों का इज्जत होता है वह घर आज भी स्वर्ग है। पूजनीय महाभागा पुण्याश्रय गृहदेवते स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। उन्हीं के सद्व्यवहार से और उन्हीं के सद आचरण से घर का आचरण भी कुशल होता है। इसलिए हमें उनकी विशेष रूप से रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की जन्मदात्री भी स्त्रियां ही होती हैं। पूजनीय महाभागा पुण्याश्रय गृहदेवतया स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। उन्हीं के आचरण से घर का व्यवहार कुशल होता है। यहाँ तक कि महापुरुषों का जन्मदात्री भी स्त्रियां ही होती हैं। इसीलिए उन स्त्रियों का हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए और उनका इज्जत और सम्मान भी करना चाहिए। 10वां श्लोक है कि अकीर्ति विनहंति। अकीर्ति विनहंति अर्थात विनम्रता से अपयश का नाश होता है। अपयश मतलब बदनामी होता है। कीर्ति, अकीर्ति मतलब अपयश अर्थात बदनामी। अकीर्ति विनहंति, विनम्रता से अपयश का नाश होता है। अनर्थ पराक्रम, पराक्रम से जुल्म का नाश होता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम चारो हनत्थ लक्षणम, क्षमा से क्रोध का नाश होता है और हनत्थ लक्षणम, अच्छे व्यवहारों से बुरे व्यवहारों का नाश होता है। महात्मा विदुर समझाते हैं कि हे राजन, विनम्रता से अपयश का नाश होता है। विनम्रता से अपयश का नाश होता है। पराक्रम से जुल्म का नाश होता है। क्षमा से क्रोध का नाश होता है और अच्छे व्यवहारों से बुरे व्यवहारों का नाश होता है। इसीलिए हमें किसी के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ाने में हमने अपना दिल रख दिया, जान रख दिया, अपना सर रख दिया और आपसे अर्ज कर रहा हूं, यदि यह पाठ आपको बेहतर लगा हो, कुछ ठीक ठाक लगा हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। और आपके एक सहयोग से यदि मेरा हौसला बढ़ता है तो हम आगे आप लोगों के लिए और बेहतर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार चांदनी चांद को चाहता है, हम भी आपको उसी कदर चाहते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य और यश कीर्ति की शुभकामनाएं देते हैं। मैं भाई ईश्वर चंद्र हिम्मत, इस एक्सीलेंट क्लासेस मोहनिया के चैनल को जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।